तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा विषय से हट के बात करने वाले हैं जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रोज ही करते आ रहे हैं। तो अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं आज, और इसमें हम जानेंगे कि आपका जो ताराकार का प्लैनेट है वो आपको किस प्रकार से अपनी कुंडली में रिजल्ट देता है। साथ ही हम ताराकार को अपने स्पाउस के लिए देखते हैं। तो ये वो प्लैनेट होता है जो आपकी कुंडली में सबसे लोवेस्ट डिग्री पर होता है, चाहे वो 0 डिग्री का भी हो। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पर कौन सा प्लैनेट है। उसके बाद वो प्लैनेट कौन सा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है और किन किन ग्रहों से वो दृष्ट है, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये सब। इसके बाद आप अपने स्पाउस की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, उनको आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य सबसे कम डिग्री का है आपकी कुंडली में, तो ये आपका ताराकार का प्लैनेट हो गया जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब ये आपके स्पाउस का जो नेचर है, स्पाउस की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपका स्पाउस कैसा होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, सूर्य अगर अपने खुद के साइन में बैठा है या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साइन में बैठा है, जैसे जुपिटर है, मार्स है या मून है, उनके साइन में बैठा है, फिर वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। वैसे 6, 8, 12 में इतना दिक्कत सूर्य करता नहीं है, इनको 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा ये इन अगर मित्र राशियों में बैठा है तो काफ़ी अच्छा है। उस कंडीशन में आपके जो स्पाउस के गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ सूर्य का संबंध, दृष्टि संबंध, या सूर्य को जो ग्रह देख रहे हैं आपकी कुंडली में, वो इनके मित्र ग्रह हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा आपके लिए होता है। अगर सूर्य के साथ राहु जैसा ग्रह बैठा है या राहु जैसा ग्रह इनको देख रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो स्पाउस होगा उसमें वो क्वालिटीज, वो गुण कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको चेक करना होगा। अब अगर आपका सूर्य सबसे कम डिग्री का है आपकी कुंडली में, तो ये क्या बताता है आपके स्पाउस के बारे में। देखिए, सूर्य से हमें पता लगता है कि हमारा स्पाउस ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला होगा, और आपका मन भी कहीं ना कहीं यही सोचेगा अपने स्पाउस के बारे में। जब आपको कोई पूछेगा कि आप कैसा स्पाउस चाहते हैं, तो आप मन में जो विचार कर रहे होंगे वो यही कर रहे होंगे कि मेरा स्पाउस अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला, फेमस होना चाहिए, ये है वो है, जो भी है। तो यहाँ पर सूर्य कुछ ऐसा ही स्पाउस आपको देता है। काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी, घमंडी हो सकता है। इसके अलावा वो अपने टारगेट को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, और उसका टारगेट हमेशा लाइफ में हाई ही रहेगा। हो सकता है वो कोई बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, उसका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तुलना में। इसके अलावा वो बहुत अच्छे अथॉरिटी वाला हो सकता है, कोई ऐसी पोस्ट पर हो सकता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो अपनी पोस्ट की वजह से। साथ ही साथ सरकारी व्यक्ति हो सकता है, सरकारी जॉब में हो सकता है, या उनके जो पिता हैं या उनकी जो फैमिली है, उनका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। और साथ ही साथ सूर्य जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर देंगे। इसके अलावा सूर्य के होने से ऐसा जो जातक होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, लीडरशिप करने वाला होगा, हर कार्य में आगे बढ़कर भाग लेने वाला होगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो आपका स्पाउस होगा, वो जीवन को हमेशा एक सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से चलाएगा। इसके अलावा वो किसी की भी नहीं सुनने वाला होगा, राजनीति में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहने वाला हो सकता है। ऐसा जातक अपने टारगेट को हर हालत में हासिल करना चाहेगा। ऐसा जातक सरकार से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवाने वाला हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक आपको हमेशा जो भी परेशानियां आती हैं उनको दूर करने वाला और आपकी लाइफ को बेटर बनाने वाला होगा। पर सूर्य के होने से हम कह सकते हैं कि उनमें जो गुण होंगे, कुछ ऐसे गुण जरूर होंगे जहाँ पर वो आपके सामने बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा।
और इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं, जो ऐसे जो स्पाउस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी ही चलाते हैं और ये राजा की तरह लाइफ जीते हैं। तो ये राजा की तरह ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही थिंकिंग होगी, बिल्कुल ऐश करने वाले और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा दादागिरी करने वाले हो सकते हैं और इनको ब्रांडेड कपड़े, यानी जो राजसी जो तरीका है जीवन जीने का, वो होगा इनमें। तो इनको ब्रांडेड कपड़े पहनना, वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। और इनकी किसी के साथ भी, जब ये प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लो काम करते हैं ऐसे जातक, तो वो किसी की भी नहीं सुनने वाले होंगे। ऐसे जातक निश्चित ही आपको सरकारी क्षेत्र में फ़ायदा देने वाले होंगे और बहुत अच्छा नेम फेम ऐसे जातक का होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक की वाणी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा और उसका मान सम्मान, उसके जो फॉलोवर हैं, उसका जो फॉलोवर बेस है वो काफ़ी मजबूत होगा। तो कुछ ऐसा ही आपका पार्टनर हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक सरकार से अच्छे संबंध रखेगा, वो सरकारी कार्यों में हमेशा भागीदार रह सकता है, वो राजनीति में कोई बहुत बड़े पद पर हो सकता है आगे चलकर, या तो अभी भी हो सकता है या आगे चलकर आपकी लाइफ में हो सकता है। इसके अलावा वो पब्लिकली कभी ना कभी ज़रूर फेमस होगा अगर आपका जो ताराकार का प्लेनेट है वो सूर्य है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा, मून आपकी कुंडली में सबसे लोवेस्ट डिग्री वाले हैं आपके बर्थ चार्ट में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आपका जो स्पाउस होगा वो मून के गुणों वाला होगा। अब मून है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग वाला हो सकता है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशंस वाला हो सकता है। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसा जातक होगा जो दूसरों के दुख से बहुत जल्दी दुखी होने वाला होगा, दूसरों का दुख दर्द समझने वाला होगा और उतनी ही ज़्यादा वो केयर भी करेगा। साथ ही ये ऐसे जातक हो सकते हैं जिनका मूड बहुत जल्दी बदलता है और इनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी आते हैं, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ये किसी एक डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक टिके रहने वाले नहीं होंगे। साथ ही साथ ये बहुत फ्रेंडली होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल की बहुत ज़्यादा केयरिंग भी करेंगे। इनको अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, अपनी माताजी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और ये थोड़ा सा हम कहें कि जो एक्टिंग का फील्ड है, जो जिस प्रकार से मून है, चंद्रमा है, तो वो एक्टिंग वाला जो फील्ड है, जैसे हम शुक्र का मान सकते हैं, ऐसे फील्ड में ज़्यादा फेमस होगा। इसके अलावा ऐसे जातक को अपने घर, प्रॉपर्टी या जो भी घर का जो भी सामान होगा उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट डिग्री के हैं, तो आपका पार्टनर मून की क्वालिटीज़ का होगा जो इसी प्रकार का हो सकता है। साथ ही साथ आपका पार्टनर आपके साथ अच्छी तारतम्यता बनाकर चलने वाला होगा। बहुत जल्दी वो दुखी भी हो जाएगा। कोई भी कार्य होगा, कोई भी ऐसी घटना जो अच्छी घटना नहीं होगी आपकी लाइफ में, उससे वो बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा। तो ऐसे जातकों को या ऐसे स्पाउस को हमेशा एक केयर करने वाला पार्टनर चाहिए साथ में। तो अगर आप उनकी केयर अच्छे से कर रहे हैं या करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका मून सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस कैसा होगा। साथ ही देखिए, मून का ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि मून कौन से साइन में बैठे हैं। अगर ये जुपिटर के साइन में बैठे हैं, सूर्य के साइन में बैठे हैं, तो उसी प्रकार से इनमें वो उन ग्रहों की क्वालिटीज़ आएंगी। जैसे अगर आपका चंद्रमा सबसे लोवेस्ट डिग्री का होकर जुपिटर की राशियों में है, ऐसी कंडीशन में आपका जो स्पाउस होगा उसमें वो नॉलेजेबल होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला विद्वान हो सकता है, उसमें बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर वो सिंह राशि में बैठा हो तो उसमें सूर्य के गुण भी होंगे। तो बात बात पे गुस्सा हो जाना, कई बार जिद्दी हो जाना और छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, इस प्रकार की आदत उनकी रहेगी। तो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग बनाएगा, सॉफ्ट हार्टेड बनाएगा और चंद्रमा के गुण की वजह से
उनके शरीर में, उनकी बॉडी में गोरापन ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा मोटापा भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम उन जातकों के लिए जिनका जो दाराकार का प्लैनेट है कुंडली में वो मार्स है, मंगल है। तो मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट में सबसे लोवेस्ट डिग्री का है, इस कंडीशन में आपका स्पाउस कैसा होगा? देखिए मंगल क्या है, मंगल साहसी बनाता है, मंगल सेनापति है, तो कुछ ऐसे ही गुण आपके स्पाउस में भी होंगे। मंगल हर कंडीशन में, हर हालत में, चाहे जीवन के कितने भी कठिन हालात हो, हिम्मत नहीं हारता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जल्दबाजी करने वाला, बहुत ज़्यादा आक्रामक, गुस्सा करने वाला और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ालू टाइप का होना, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मार्स वाला भी कुछ जो सूर्य होता है वैसा ही होता है, बट मंगल बहुत ज़्यादा आक्रामक है और जल्दी जल्दी आक्रामक हो जाता है, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है। ऐसा स्पाउस होगा आपका जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होगा, बहुत हेल्दी होगा, उसकी बॉडी में काफ़ी ताकत होगी, उसमें साहस बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही साथ वो किसी भी कंडीशन में हिम्मत नहीं हारेगा, हमेशा तेज़ी से आगे बढ़ते रहना, हमेशा अपने जो भी शत्रु हैं उनको पराजित करना, हमेशा मुश्किलों से लोहा लेना, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मार्स के आपके दाराकार का प्लैनेट होने की वजह से वो चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है स्वभाव में और बात बात पर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाएगा। तो ऐसा जातक होगा, ऐसा स्पाउस होगा जो फुर्तीला बहुत हो सकता है, हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकता है, अपनी हेल्थ को बनाने में, बॉडी बनाने में, ऐसी चीज़ों में। और वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो सेना में हो सकता है, या उनको इन फील्ड में काफ़ी नॉलेज हो सकता है, या उनकी रुचि इस फील्ड में हो सकती है। साथ ही साथ उसके पास प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में हो सकती है। तो इस प्रकार का होगा आपका जो स्पाउस होगा अगर आपका मंगल है दाराकार का प्लैनेट। तो अब मंगल का ये बहुत ही ज़रूरी है कि मंगल कौन कौन से ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में बैठा है, कौन कौन से साइन में, किस साइन में आपका बैठा है और उस पर एस्पेक्ट कौन कौन से ग्रहों की पड़ रही है। अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया तो आपका मंगल खराब हो जाएगा और मंगल के खराब होने की वजह से थोड़ा सी जो मंगल की क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में आपके स्पाउस का व्यवहार बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो सकता है, तो ये आपको चेक ज़रूर करना होगा। अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में मरकरी सबसे कम डिग्री वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो दाराकार का प्लैनेट है वो हो गया मरकरी, यानी कि बुध। ऐसी कंडीशन में आपका स्पाउस कैसा होगा? देखिए ऐसी कंडीशन में उनमें बुध के गुण होंगे। अब अगर बुध आपका अच्छा बैठा है कुंडली में तो उनमें बुध के गुणों की प्रधानता ज़्यादा होगी और उनका मतलब बुध के गुणों में कोई भी यहाँ पर आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर बुध आपका ख़राब हो गया तो फिर आपका पार्टनर भी उसी अनुरूप ख़राब नेचर का या आपको पसंद नहीं आने वाला ऐसा होगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में बुध का संबंध जुपिटर से है, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया, तो इस कंडीशन में बुध और भी अच्छा हो जाएगा। अब बुध वाला जो पार्टनर होगा मतलब वो कैसा होगा आपके लिए? तो ऐसी कंडीशन में आपका पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होगा, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाला, ज़्यादा बातूनी टाइप का, फन लविंग होगा, घूमने फिरने का शौकीन बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी तेज होगा, चालाक होगा दिमाग से, और वो गणित में होशियार हो सकता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य करे, जो कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य करे, जो कोई बैंकिंग सेक्टर में हो या उसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होगा, या वो कोई टीचर हो सकता है। जुपिटर के होने से भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो ये जो बुध हैं, बुध क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक बनाएंगे और हमेशा वो कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करता रहेगा लाइफ में, ऐसा होगा आपका पार्टनर। रिसर्च जैसे कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेगा, एस्ट्रोलॉजी में रुचि लेगा, साथ ही साथ वो बहुत समझदार होगा और कई बार ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर वो आपको भी अच्छी सलाह दे सकता है या आपको कोई ऐसी बात बता सकता है जो आपको वास्तव में पता नहीं हो, या आपको पता हो फिर भी आप उस लॉजिक का इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे हो। इसके अलावा बुध के होने से हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से राजदूत जैसा काम करेगा। वो बातों को इधर उधर करना,
हमेशा बातें करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताते रहना, कुछ ना कुछ वो किसी न किसी को ऐसे मतलब बताता रहेगा। इसके अलावा वो, क्योंकि बुध है प्लैनेट, तो बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा और उनका लगाव इंटरनेट से, मोबाइल से, इनसे ज़्यादा रहेगा। कम्युनिकेशन के जो भी साधन है उनसे उनका लगाव रहेगा। इसके अलावा ऐसा जातक, कई बार ये भी कंडीशन हो सकती है जब वो बहुत गहराई से किसी विषय के बारे में नहीं सोचे और वो जैसे एक न्यूज़ पढ़ रहा है उसके साथ ही दूसरी न्यूज़, तीसरी न्यूज़, ऐसे बस पढ़ता जाता है। तो फनी होगा, अच्छा होगा, केयरिंग होगा, बट कुछ कंडीशंस में ऐसा जातक ड्यूअल नेचर का हो सकता है, इस वजह से आपको वो थोड़ा परेशानी में भी डाल सकता है लाइफ में। उसकी लाइफ में कोई अन्य व्यक्ति के आने की भी संभावना होती है। साथ ही ऐसा पार्टनर होगा जो हमेशा एक वस्तु के दो चाहेगा, यानी ड्यूअल नेचर होगा उसका। तो जैसे एक फ़ोन है तो दो फ़ोन, इस तरह से उसका सोचना होगा। एक घर है तो दो घर। साथ ही वो टीचिंग में अच्छा हो सकता है, वो बोलने में अच्छा हो सकता है, कोई वो बहुत फेमस स्पीकर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार का जातक हो सकता है वो जो आपका स्पाउस होगा। अब आपको ये पता लगाना भी ज़रूरी है कि बुध कौन से साइन में बैठे हैं, बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, साथ ही साथ बुध को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे उन जातकों के लिए जिनका वीनस सबसे कम लोवेस्ट डिग्री का है उनके चार्ट में। तो अगर आपका वीनस धारकार का प्लैनेट है, उस कंडीशन में आपका पार्टनर कैसा होगा। तो वीनस के धाराकार का प्लैनेट होने की वजह से आपका पार्टनर ब्यूटी, लग्जरी, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान वाला हो सकता है। आपका पार्टनर कोई एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, एक्टर हो सकता है, अच्छा डांसर हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है, और उसको लग्जरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। उसको सजने संवरने का, ब्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक़ रहेगा। उसको ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनने का, सुंदर दिखने का, ये सब शौक़ रहेगा लाइफ में। और वो काफ़ी ज़्यादा हम कहें तो फ्रेंडली होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा, बहुत फ्रेंडली व्यवहार होगा, और उसकी वाणी भी काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ वो रोमांटिक होगा, रोमांस पसंद करेगा, इंजॉय करना पसंद करेगा हमेशा लाइफ को, और वो हमेशा प्यार बांटेगा। ऐसी कंडीशन होगी आपके स्पाउस की। साथ ही अगर अब आपको शुक्र भी देखना पड़ेगा। शुक्र आपकी कुंडली में सबसे लोवेस्ट डिग्री का होकर नीच का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो अच्छा है। अगर मित्र ग्रहों से दृष्ट है तो शुक्र की क्वालिटीज़ वहाँ पर और बढ़ जाएंगी, अगर नहीं है तो उतनी ही मात्रा में कम हो जाएंगी। अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया तो शुक्र खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके स्पाउस की जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर घट जाएंगी। तो फिर अब आपको उनमें कोई ना कोई ऐसी कमी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ शुक्र होने से आपका जो पार्टनर होगा वो लाइफ में हमेशा रोमांस करना पसंद करेगा। रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद होगा उसको महंगे महंगे होटलों में खाना खाना, लग्जरियस हाउस में रहना, और सारी वो चीज़ें जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी लाइफ में, उन सबको वो चाहने वाला होगा। ऐसा जातक बहुत धनी हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है। तो अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जिनका धाराकार का प्लैनेट जुपिटर हो। इसका मतलब क्या होगा, जुपिटर आपकी कुंडली में सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है। ऐसी कंडीशन में आपका स्पाउस कैसा होगा, देखिए आपको देखना होगा जुपिटर कितना अच्छा बैठा आपकी कुंडली में, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रहों के साथ बैठा है, कौन से ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही है। उसके मुताबिक आपके लाइफ पार्टनर के जो गुण हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब अगर आपका धाराकार का प्लैनेट जुपिटर है, ऐसी कंडीशन में आपका जो स्पाउस होगा बहुत ज़्यादा विवेकशील, समझदार, बहुत ही एक तरह से कहें कि मैच्योर थोड़ा, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा ओल्ड थिंकिंग रखने वाला, पर काफ़ी रिलीजियस, काफ़ी स्पिरिचुअल, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण उसका होगा, और उसका टारगेट बहुत ऊंचा होगा, वो नेम फेम चाहेगा, बहुत भाग्यशाली होगा। तो ऐसा आपका स्पाउस होगा तो आप शादी के बाद काफ़ी लकी होंगे, मतलब लक भी आपका साथ देगा।
ऐसा स्पाउस होगा जो आपके लाइफ में लक लेकर आएगा, आपके लिए लक लेकर आएगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। उनके साथ शादी होने के बाद आपकी जीवन में काफ़ी डेवलपमेंट होगा, जीवन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा। ऐसा जातक कोई धार्मिक फील्ड में कोई अच्छा फेमस कोई विद्वान हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। तो जुपिटर के होने से कुछ ऐसा होगा, वो एक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, काफ़ी समझदार हो सकता है, और उसके जो लाइफ जीने का तरीका है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा पैसे को वैल्यू ज़रूर देगा, पर उतना वो लग्जरियस नहीं होगा जितना जैसे शुक्र में होने पर होता है। तो इस हिसाब से एक सिंपल लाइफ जिएगा, पैसे उसके पास ज़रूर होंगे और भगवान की भक्ति में वो हमेशा खोए रहेगा। तो ऐसा ही कुछ होगा। साथ ही साथ ऐसा जातक पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। तो जुपिटर के होने से क्योंकि उसको नॉलेज तो काफ़ी होगा और वो कोई किसी भी फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है, वो मल्टीपल कार्य करके पैसा कमाएगा, एक से ज़्यादा काम होंगे उसके पास। साथ ही फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है आपका पार्टनर जुपिटर के होने से। तो कुछ इस प्रकार का ही होगा। साथ ही वो आपके लिए एज ए गुरु होगा, आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, कई बार आपको इतनी अच्छी सलाह देगा कि आप अचंभित रह जाएंगे। तो वो आपको कुछ सिखा सकता है, नॉलेज वाला होगा, काफ़ी नॉलेज वाला होने से आपको भी उनसे कोई ना कोई नॉलेज मिल सकता है। तो ऐसा होगा आपका पार्टनर जब आपका जुपिटर दाराकार का प्लैनेट हो। साथ ही वो एक लंबे समय की सोच रखेगा, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रहेगा। मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर वो उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा जितना शुक्र के होने पर होता है। तो अब बात करते हैं उन जातकों के लिए जिनका दाराकार का प्लैनेट सैटर्न है, यानी शनि है। तो इसका मतलब हो गया शनि आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री वाला है। अब देखिए, शनि जब होगा ऐसी कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने वाला होगा या एज में बहुत बड़ा होगा, एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा। तो ये कई बार आपने सुना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब देखिए, शनि के होने से कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, वो हर कार्य को अकेले ही हैंडल कर लेगा, ऐसी उसकी थिंकिंग होगी। साथ ही वो सब कुछ अकेला ही कर लेगा, किसी को उसका सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत मैच्योर होगा, बहुत ही अच्छी तरह से वो जीवन में आगे बढ़ेगा पॉजिटिव सोच के साथ। लेकिन हो सकता है वो उसका जीवन थोड़ा धीमा चले, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा लाइफ में, तो उसको वो समय पर नहीं मिले, थोड़ा लेट मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा समय का पाबंद होगा, अपनी ड्यूटी को समय पर निभाने वाला, और आपके साथ बिल्कुल वो अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा। हालांकि वो उतना रोमांटिक नहीं होगा, पर अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, साथ ही अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा। वो हमेशा कोई ना कोई रूल फॉलो करेगा अपनी लाइफ में, हमेशा एक रूटीन को फॉलो करना चाहेगा। अगर वो रूटीन उसका बिगड़ता है तो उसको काफ़ी परेशानी होगी। साथ ही वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो शनि के होने से कुछ इस प्रकार का आपका पार्टनर होगा। साथ ही साथ वो कोई अच्छा आपको सलाह दे सकता है कभी कभी जीवन में, और कभी कभी वो आपको बहुत ज़्यादा पाबंदी में रख सकता है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रख सकता है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को बाउंडेशन में रखेगा। तो ऐसा जातक कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। साथ ही साथ वो अपनी सोच से बहुत ही परिपक्व मैच्योर होगा, जिस वजह से वो हमेशा एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जिएगा आपके साथ। बाकी डिपेंड करता है शनि कौन सी राशि में बैठा है, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, और वो किन किन ग्रहों को देख रहा है। उस कंडीशन में उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसका जो प्रभाव है, वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के आपके लिए रिजल्ट रहेंगे जब आपके ताराकार का प्लैनेट विभिन्न अलग अलग प्रकार के हों। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही।